नमस्कार दोस्तों, मैं करने वाले हैं वो है पेटीएम। तो पेटीएम का जो शेयर है ये नया नया लिस्टेड हुआ है। 2 महीने पहले ही इसका आईपीओ आया था और 2150 पे एक्चुअली इसका आईपीओ जो है वो आया था और ये लिस्ट हुआ था 1955 पे। तो पेटीएम के आईपीओ से काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या क्या कह सकते हैं, आस लगाई थी निवेशकों ने। लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 2 महीनों में बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है। लगातार ये नीचे की ओर आ रहा है और पहले दिन लिस्टिंग होने के बाद ये 27% तक ये गिर चुका था। जो फॉरेन ब्रोकरेज हाउस है, हाउस मैक्वायरी करके, तो उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये 1200 तक जा सकता है और अभी देखिए 1031 पर ये ट्रेड कर रहा है। लगभग में 50 रुपीज से नीचे आ चुका है। तो देखिए अभी हम एनालिसिस करते हैं कि आगे इसमें क्या हो सकता है। तो ये जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन में 50 रुपये नीचे गिर के 1031 पे ट्रेड कर रहा था। अगर आप इसका 52 वीक का हाई देखें तो ये 1955 रुपीज़ होता है, जिसपे ये लिस्ट हुआ था एक्चुअली, और लो होता है 1025 रुपीज़। लगभग 57,50,658 वॉल्यूम के शेयरों में पिछले ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। तो जबरदस्त खरीदी बिक्री इस शेयर में देखने को मिल रही है। फंडामेंटल्स में नजर डालें दोस्तों तो मार्केट कैप इसका काफी विशाल है, 70,189 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो नहीं बताया इसमें, क्यों? क्योंकि कंपनी नुकसान में है। इंडस्ट्रियल पी रेशियो 33.31 है। आरओआई रेट माइनस में है, कंपनी नुकसान में है। ये आरओआई जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर होता है, तो नुकसान होने के कारण ये माइनस दिखा रहा है, -23.17%। अर्निंग पर शेयर बहुत पुअर है, -27.68। मतलब इन्होंने अभी कुछ भी नहीं कमाया है, बिल्कुल भी ये लाभ में नहीं है और निवेशकों को नुकसान ही नुकसान हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है। शेयर का बुक वैल्यू 89.70 है। अब दोस्तों फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। रेवेन्यू का अगर हम चार्ट देखें तो देखिए जून 2010 में 36 करोड़ की ये जो बोल सकते हैं कि कंपनी को रेवेन्यू मिला था। उसके बाद जून 2020 में 551 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। उसके बाद मार्च 2021 में जो रेवेन्यू था वो 2802 करोड़ का था। उसके बाद जून 2021 में ये गिर के 891 करोड़ तक सीमित रह गया और सितंबर 2021 में 1086 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू था। तो ये देखिए ये पिछले कुछ सालों का भी इन्होंने रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड है वो दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट का चार्ट देखें तो देखिए ये लगातार जो है आप नुकसान में देख सकते हैं कंपनी को। जून 2010 में 6.47 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, उसके बाद ही नुकसान में रहे हैं। जून 2020 में -282 करोड़ का, मार्च 2021 में 1696 करोड़ का नुकसान था। जून 2021 में अगेन 380 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ। सितंबर 2021 में फिर से ये नुकसान में थे और नुकसान था 473 करोड़ का। तो कंपनी लगातार नुकसान में है। नेटवर्थ की बात करें तो देखिए इसमें हम लोगों को बढ़त और घटत दोनों देखने को मिलती है। जून 2010 में कंपनी का नेटवर्थ था 141 करोड़ का, जो उछलकर जून 2020 में 7831 करोड़ तक पहुंच गया। उसके बाद नेटवर्थ में गिरावट आई और मार्च 2021 में ये गिर के 6535 करोड़ तक पहुंचा। फिर से ये जून के महीने में गिरा और जून 2021 में नेटवर्थ था 6266 करोड़। उसके बाद फिर से गिरावट दर्ज हुई और सितंबर 2021 में नेटवर्थ था 5815 करोड़। तो नेटवर्थ में भी गिरावट आ रही है। मतलब ये क्या हो रहा है, इनके पास जमा पूंजी कुछ नहीं है और जो भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो जो पैसा है इनका, जो लिक्विड केस है वो ये अपना देनदारी देने में, मतलब कर चुकाने में लगा रहे हैं। तो नेटवर्थ जो है इसके कारण गिरता जा रहा है। अब बात करते हैं कंपनी क्या करती है। तो पेटीएम जानी मानी कंपनी है दोस्तों। ये 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड इंडिया जो है ये इनका पूरा नाम है और ये मोबाइल इंटरनेट की कंपनी है। कंपनी ये 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ये पेटीएम को चलाती है और ये बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि मोबाइल और डिजिटल गुड्स इत्यादि सेल करता है। इसके अलावा ये अलग अलग तरह के सर्विसेज देते हैं। टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस का एक क्लाउड प्लेटफॉर्म भी है। अलग अलग बिजनेस का ऑफरिंग भी देता है, टॉपअप की सुविधा देता है, टिकट बुक करने की, होटल बुकिंग, सुपरस्टार टॉक डील्स, म्यूजिक, वीडियो गेम्स, मोबाइल कंटेंट इत्यादि ये देता है। इसके अलावा ये शॉर्ट मैसेज सर्विस
सर्विसेज, वॉइस एप्लीकेशंस, क्यूआर कोड्स, एम कूपन इत्यादि की सर्विसेज भी देता है। तो पेटीएम जो है जाना माना नाम है दोस्तों। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर विजय शर्मा है और स्थापना इसकी सन 2000 में हुई थी। देखिए ये जो कंपनी है इसने एक पैसे का अभी तक फायदा नहीं कमाया है। हालांकि बोल सकते हैं कि जब ये नोटबंदी हुई थी तब पेटीएम जो है काफ़ी उभर कर सामने आया था और ये बोल सकते हैं कि पेमेंट के लिए डिजिटल पेमेंट के का एक सशक्त माध्यम बना था। लेकिन बावजूद इसके इसका नाम काफ़ी अच्छा उछला, ब्रांड नेम बन गया, लेकिन इसने फायदा बिल्कुल नहीं कमाया। नेटवर्थ में बढ़ोतरी हुई लेकिन फायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अभी जैसे कि इसका चूंकि ब्रांड नेम था और जाना पहचाना नाम है लोगों के बीच में, और जो एक तरीके से इन्होंने पेमेंट के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति ला दी थी, तो जब इसका आईपीओ आया तो लोगों को काफ़ी भरोसा था। लेकिन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक होने के कारण पहले ही दिन 27% की गिरावट जो है हमको देखने को मिली। ये 1955 1955 रुपीज़ पे ये लिस्टेड हुआ था और 27% पहले दिन गिर गया था। उसके बाद से लगातार गिरता रहा और अभी देखिए 1031 रुपीज़ 80 पैसे पे पहुंच गया है। देखिए जो हाउस मैक्वायरी है, जो फॉरेन ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि ये 900 रुपये तक जा सकता है। मतलब 1200 का उन्होंने प्रिडिक्ट किया, आप बोल रहे हैं कि 900 तक जाएगा। और जाने माने जो ब्रोकरेज हाउसेस है वो भी इसको मतलब सलाह दे रहे हैं कि आप मत खरीदिए। तो अभी क्या हो सकता है, देखिए अभी इसमें ज़बरदस्त खरीदी बिक्री देखने को मिल रही है। 57 लाख के करीब लोगों ने इसमें खरीदी बिक्री की है। तो क्या करना चाहिए? देखिए कंपनी फाइनेंशियली नुकसान में है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक खास पॉइंट होने के बाद जो है शेयर बाउंस बैक करता है और वहां से फिर लोगों को क्या होता है, फायदा होना चालू होता है। तो अभी आपको क्या हो सकता है, अभी आपको देखिए इसमें फायदा होगा अगर आप इस शेयर में अभी निवेश करना चाहते हैं तो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि बिल्कुल नया शेयर है, 2 महीने ही हुए हैं इसको लिस्टेड हुए। अभी आप इस पर निवेश मत कीजिए, अभी ये गिर सकता है। 900 रुपये का प्रिडिक्शन है, मेरे ख्याल से ये 850 तक चला जाएगा। 800 850 तक भी ये जा सकता है। जिस तरीके का समय चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो बिल्कुल डिफरेंटली ये नीचे जा सकता है। उसके लेवल के अबोव 800 प्लस पे अगर आप बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं। बाय करके देखिए, आप ध्यान से देखिए, आप इस पे पैनी निगाह रख के रखिए और आप देखेंगे कि 30 से 40% ये उछलेगा। वही समय रहेगा जब आपको प्रॉफिट लेके निकल जाना है। मतलब अगर 800 प्लस में आप बाय कर रहे हैं तो कम से कम 1200 के लेवल पे आपको अपना शेयर जो है वो सेल करके निकल जाना है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ही वीक है ये शेयर और डेफिनेटली ये बिल्कुल धराशायी हो सकता है, बिल्कुल नीचे जा सकता है। तो काफ़ी सोच बूझ के समझ बूझ के आपको इस शेयर पे पैसा लगाना पड़ेगा। एक चीज़ और है कि जैसे कि ये इस शेयर का अभी बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं है और ये उतनी मजबूत नहीं दिख रही है। तो क्या हो सकता है, अगर कोई और कंपनी इसको टेक ओवर कर लेती है तब भी जो है निवेशकों का पैसा डूबेगा नहीं, फिर से रीस्ट्रक्चरिंग होगी और एक प्रकार से कर सकते हैं शेयर में फिर से जो तेजी आ सकती है। लेकिन इस तरह का रिस्क मैं निवेशकों को उठाने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी 800 सबसे अच्छा बोल सकते हैं कि लेवल है जहां आप खरीदी कर सकते हैं और 1200 तक का इंतजार करके, जो कि जिसके पहुंचने के चांसेस है वो पहुंचेगा, उसके बाद फिर नीचे आ सकता है। आप बेच के निकल सकते हैं और फायदा कमा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा रिकमेंडेशन है बाय का, लेकिन 800 प्लस पे, 800 या उसके ऊपर में अब बिल्कुल बाय मत कीजिए। अभी वेट एंड वॉच की नीति अपनाइए। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।